नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है यह आप भली भांति जानने लग गए हैं। जब तो आप मीडिया पर किस तरह से कवरेज देखते हैं और यूट्यूबर पर किस तरह से कवरेज देखते हैं, बिल्कुल उलट। क्योंकि मीडिया में एक एजेंडा के तहत खबरें प्रसारित की जा रही है। वहां पर आपकी बेरोजगारी से संबंधित कोई खबर नहीं है, वहां महंगाई से संबंधित कोई खबर नहीं है, वहां सर्दी में कोई खबर नहीं है, वहां दुर्घटना में होने वाले की कोई खबर नहीं है। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबरें। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर दादिया, सूरजपुरा, जयपुर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। समारोह में प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर पीएम ने रेल सहित कुल 46,365 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल के जुड़ने से राजस्थान सुजलाम सुफलाम बनेगा। नदी जोड़ो योजना व पीकेसी ईआरसीपी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा व एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समझौते वाले फोटो को ऐतिहासिक बताया। सीएम भजनलाल शर्मा व उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की और पहला वर्ष आने वाले सालों की मजबूत नींव बना है। आज राजस्थान के विकास का उत्सव है, अब मरु प्रदेश जल प्रदेश बन रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी खुली कार में लोगों का अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि 100% घरों को नल से जल मिलेगा। हालांकि नल से जल कई दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वादा किया था। 2022 के आसपास तक कितने घरों में नल से जल पहुंचा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। वहीं राजस्थान में हुए इस समझौते पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की सरकार के 12 महीने पूरे होने पर आए। बहुत उम्मीदें थी। राजस्थान की जनता ने पीएम की बातों पर विश्वास करके सरकार बनाई। 12 महीने होने पर इनके मंत्री विधायक ढिंडोरा पीट रहे थे कि पीएम आ रहे हैं 17 दिसंबर को और राजस्थान के लिए केंद्र का खजाना खोलेंगे, बहुत बड़ी सौगातें देने वाले हैं। लेकिन बड़ी निराशा हुई। प्रधानमंत्री ने वही जुमले करने का काम किया। पीएम जैसा व्यक्ति हनुमानगढ़ में, चूरू में, सीकर में नर्मदा का पानी मिलने जैसा झूठ बोल कर गए। पीएम बताया कि आरसीपी को पीकेसी तो बना दिया, लेकिन इसे 90% राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके केंद्र के हिस्से की घोषणा क्यों नहीं की गई। भाजपा की सरकार ने राजस्थान के हितों के विपरीत मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचाने का कार्य किया है। हद हो गई। जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो पानी शेखावटी में आ रहा है, जिसे कुंभा लिफ्ट कैनाल के नाम से स्थानीय लोग पुकारते हैं, उसे नर्मदा का पानी बता दिया। यह परियोजना पर 2008-13 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार लाई थी। वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के जश्न में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर यात्रा को राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इवेंट एजेंसियों के सहारे किए जाने वाले आयोजनों से राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। पीएम की राजनीतिक यात्रा के दौरान सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ। सरकारी वाहनों, कर्मचारियों और बच्चों तक पर दबाव बनाकर भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया। लेकिन राजस्थान के नागरिकों ने इस आयोजन से दूरी बनाकर बड़ा संदेश दिया। मोदी देश के प्रधानमंत्री और सार्वजनिक मंच से झूठ बोलते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को अटकाने का काम किया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 का आयोजन और परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है। मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। रीट के सफल आयोजनों की जिलों में कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में अगर कोई फोटोस्टेट की दुकान, इंटरनेट सुविधा केंद्र और साइबर कैफे है तो उसे परीक्षा के दिन बंद कराया जाएगा। आदेश के अनुसार सभी परीक्षा केंद्र केवल जिला मुख्यालय पर ही बनाए गए हैं।
रीट का आयोजन 27 फरवरी को होगा। परीक्षा के दिन केंद्र के 100 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट दुकान व साइबर कैफे बंद रहेंगे। क्या आप इसको परीक्षा के लीक पेपर के आप बड़ा स्रोत मानते हैं, जबकि एक भी पेपर लीक सिर्फ बड़े लेवल पर हुआ है? छोटे इन फोटोस्टेट और दुकान और साइबर कैफे की क्या औकात है कि पेपर लीक करवा दे? राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर व जयपुर पीठ में शीतकालीन अवकाश 23 से 31 दिसंबर तक रहेगा। वहीं राजस्थान के अधीनस्थ कोर्ट में भी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा और केसों में सुनवाई नहीं होगी। 1 जनवरी को नए साल का अवकाश है और ऐसे में हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोर्ट 2 जनवरी को ही खुलेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में इस साल की अंतिम सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। समरावता हत्याकांड के आरोपी नरेश मीणा की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में गिरफ्तार हुए 40 लोगों की सुनवाई भी हाईकोर्ट में 20 दिसंबर तक टल गई है। ऐसे में नरेश मीणा सहित बाकी आरोपियों को अभी भी जेल में ही रहना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगलवार को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थी लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में 5190 पदों पर 4749 अभ्यर्थियों का और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में 198 पदों पर 189 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। बोर्ड ने परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की सीकर रोड स्थित लोहा मंडी स्कीम में करोड़ों रुपए के घोटाले करने का मामला सामने आया है। यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। जेडीए की लोहा मंडी स्कीम 2 AN ने 1 करोड़ का घोटाला किया। काश्तकारों को विकसित भूमि देने के बदले ली 50 करोड़ रुपए की रिश्वत। जी हां, ACB में FIR। रिश्वत 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जी नहीं, 50 करोड़ रुपए की रिश्वत। जयपुर विकास प्राधिकरण की सीकर रोड स्थित लोहा मंडी स्कीम में करोड़ों रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया। इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जेडीए अधिकारियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने और 50 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के संबंध में FIR दर्ज की है। ACB के अनुसार जेडीए की विद्युत शाखा के अधिकारियों ने लोहा मंडी स्कीम में विद्युतीकरण के नाम पर चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना करते हुए काम दे दिया। वहीं प्राथमिक अनुसंधान में सामने आया कि लोहा मंडी स्कीम में अवाप्त जमीन के बदले काश्तकारों को 25% विकसित जमीन देने के बदले 40 से 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। यह रिश्वत संबंधित जोन के कर्मचारियों से उच्च अधिकारियों तक बांटी गई है। कांस्टेबल भर्ती 2023 के मामले में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। अब जल्द ही सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के ADG विपिन कुमार पांडे ने बताया कि उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राजस्थान पुलिस में महिला ASI के 1000 पदों पर अब अलग से कोई भर्ती नहीं होगी, न ही महिला ASI का अलग से कैडर बनाया जाएगा। गृह विभाग ने गहलोत सरकार की 2 साल पुरानी उस बजट घोषणा को अव्यवहारिक बताया है। यानी कि गहलोत सरकार की एक और योजना खटाई में, जिसमें महिला ASI को भर्ती डायरेक्ट किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें महिलाओं का अलग कैडर बनाकर महिला ASI का 1000 पदों का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री को भेजी आपत्ति में कहा कि इस बजट घोषणा की क्रियान्वित नहीं हो सकती है, इसलिए इसको डिलीट किया जाना प्रस्तावित है। जबकि तत्कालीन CM गहलोत ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं की उपस्थिति थानों में और अधिक बढ़ने के दृष्टिगत महिला ASI का कैडर गठित कर इनमें से 1000 पद महिला ASI के लिए निर्धारित किए जाने की घोषणा करता हूं। ग्रेटर नगर निगम जयपुर की ओर से मनाया जा रहा 1 महीने का जयपुर समारोह 2024 के अंतर्गत मंगलवार का दिन ऐतिहासिक एवं यादगार रहा। देश भर के 8 राज्यों से 30 से भी अधिक महापौर ने हेरिटेज वॉक की गुलाबी नगरी की खूबसूरती को निहारा और तारीफ की। राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। निर्धारित योग्यता रखने वाले 10 जनवरी तक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी प्रोफेसर अरुण चौगले, डीन एवं चीफ एकेडमिक ऑफिसर को आवेदन भेज सकते हैं।
जल जीवन मिशन में बिलों को पास कराने के लिए जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कच्छावा को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने धर दबोचा। यह राशि 2.5 करोड़ के बिल पास करने की एवज में ली गई थी। आरोपी ने कुल 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। बाद में 3 लाख रुपए देना तय हुआ। ठेकेदार ने रिश्वत की राशि मांगने के दौरान ही इसकी शिकायत कर दी थी। इसके तहत पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए 13 दिसंबर को ले लिए गए थे। राजस्थान में सर्दी जोर पकड़ रही है। मौसम विभाग ने 21 दिसंबर तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 20 दिसंबर से कोटा व भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। दूसरी ओर राजस्थान में करौली मंगलवार को सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 1.3 डिग्री रहा। लगातार माइनस में चल रहे फतेहपुर का तापमान 2.5 घटकर -1 से 1.5 पर पहुंच गया। हालांकि सीकर और फतेहपुर अभी भी माउंट आबू से ठंडे हैं। सीकर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री रहा, जबकि माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। अब दिन में भी सर्दी बढ़ रही है। जयपुर में हैंडीक्राफ्ट उत्सव के दूसरे दिन क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से फैशन प्रेजेंटेशन ऑफ हैंडलूम का आयोजन हवा महल जयपुर में किया गया। इस मौके पर हैंडीक्राफ्ट परिधानों को शोकेस करने के लिए फैशन शो भी रखा गया। शो में देश के नामचीन हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित किए गए। हाथ की बुनाई करने वाले भुज के मशहूर बुनकर श्याम और असम से आई अनुराधा ने अपने खास परिधानों को यहाँ डिस्प्ले किया। शिक्षा विभाग की ओर से की गई वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति में गफलत सामने आई। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। विभाग ने 10,515 वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नत किया है। इनमें से करीब 3,000 वरिष्ठ अध्यापक ऐसे हैं जिनकी एक से अधिक विषयों में पदोन्नति हो गई। कई वरिष्ठ अध्यापकों के मंडल से ट्रांसफर के बावजूद पुराने मंडल में पदोन्नति कर दी गई। इससे 10,515 पदों में से व्याख्याता के 3,000 पद खाली रहने की नौबत आ गई। शिक्षक संगठनों ने खाली रहने वाले पदों पर दूसरे वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति में मौका देने की मांग की है। 4 दिन बाद शनिवार को ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। सूर्य देव के दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने के चलते इस दिन वर्ष का सबसे छोटा दिन यानी राजधानी में अवधि 10 घंटे 18 मिनट व 18 सेकंड के साथ ही सबसे लंबी रात यानी 13 घंटे 41 मिनट व 42 सेकंड की होगी। यानी दिन व रात में 3 घंटे व 23 मिनट का अंतर होगा। मुस्लिम देश वाली समाज के प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी मोहम्मद आरिफ बरबरा ने बताया कि समाज के आम सभा में सदर सचिव उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। इसमें प्रदेशाध्यक्ष पद पर मस्जिद खान देशवाली को चुना गया। गोपालपुरा बाईपास स्थित एक कोचिंग में छात्रों के बेहोश होने की घटना के बाद प्रदर्शन करने पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें अब जमानत पर रिहा कर दिया गया है। विनोद जाखड़ का कहना है कि पुलिस हमें जेल में डाल सकती है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों की सुरक्षा शिक्षा के मंदिरों में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय जरूरी है। विनोद जाखड़ ने कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए सरकार के सामने 4 मांगे भी रखी। राजस्थान विश्वविद्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार से पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला आयोजित होगी। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े महाराजा कॉलेज में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कोलैबोरेटिंग सेंटर नई दिल्ली एवं राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सहयोग से 2 दिवसीय बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन मंगलवार को हुआ, जिसमें 40 शिक्षक और 300 छात्रों को एम्स नई दिल्ली की टीम ने बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षणार्थियों को सड़क दुर्घटना तथा अन्य आपातकालीन स्थितियों में मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले दी जाने वाली प्राथमिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। ग्रेटर नगर निगम जयपुर के उपनेता प्रतिपक्ष भरत मेघवाल के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस पार्षदों ने निगम मुख्यालय पर मेयर के कमरे के बाहर धरना दिया।
पार्षदों ने मेयर के खिलाफ नारेबाजी भी की। मेघवाल ने मेयर से कहा कि पार्षदों को वार्ड में विकास के लिए बजट नहीं मिल रहा, न सफाई व्यवस्था हो रही है, बोर्ड की साधारण सभा भी नहीं बुलाई जा रही। पूर्व की साधारण सभा में जो प्रस्ताव पास हुए उन पर भी कार्रवाई नहीं की गई। निगम, सांस्कृतिक या पर्यटन विभाग नहीं है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सफाई और विकास के लिए निगम के पास बजट ही नहीं है। इस पर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने 19 दिसंबर को बैठक बुलाकर अधिकारियों से पार्षदों की समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकर्ताओं ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वागत किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का 2 दिन का महामंथन पूरा हुआ। पीसीसी के प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंथन किया, आगे की रणनीति बनाई। निष्क्रिय और सक्रिय नेताओं पर खासी खींचतान चली। अब तय हुआ कि अगले 2 माह पदाधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी देंगे। पार्टी के 2 माह तक चलने वाले संविधान रक्षक अभियान में भागीदारी के लिए प्रभारी के रूप में दायित्व देकर कार्य आवंटन पर चर्चा की गई। जूली ने सभी से एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का आह्वान भी किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उद्योगपति अडानी पर आरोपों की जांच की मांग, संसद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने एवं मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में बुधवार को यानी आज जयपुर स्थित शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पीसीसी पदाधिकारियों को दिया 2 माह का टास्क, सक्रिय होंगे वहीं टिक पाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार देर शाम एक जबरदस्त वाकया हुआ। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, जो दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, मंगलवार शाम राज्य सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत को एयरपोर्ट में प्रवेश करने से रोका गया। दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री पाटिल को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, लेकिन दोनों को एंट्री पास नहीं होने की वजह से रोक दिया गया। इस पर दोनों ने नाराजगी जताई। इसे लेकर बेडम ने एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की। दरअसल एयरपोर्ट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों मंत्रियों के साथ कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं आया था और न ही उनके आने की कोई सूचना दी गई थी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आई तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।